नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। उसमें हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्राकृतिक संरचना। फिजिकल स्ट्रक्चर मरुस्थलीय प्रदेश राज्य का ही नहीं अपितु भारत का एक विशिष्ट प्राकृतिक प्रदेश है जो यहाँ के उच्चावचीय स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा आदि की विशेषताओं से स्पष्ट परिलक्षित होती है। धरातल तथा उच्चावच की दृष्टि से यह प्रदेश एक विशाल रेत का सागर है जहाँ दूर दूर तक बालू का स्तूप एवं रेत का सागर लहराता रहता है। यद्यपि कहीं कहीं चट्टानी क्षेत्र भी दृष्टिगत होते हैं, अतः इस मरुस्थल को रेतीली मरुस्थल एवं पथरीला मरुस्थल दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। रेतीले मरुस्थल का विस्तार संपूर्ण क्षेत्र के लगभग 85% क्षेत्र पर है। इस प्रदेश की विशिष्ट भू आकृति बालू का स्तूप सैंड ड्यून्स हैं जो विविध रूपों में विस्तृत है। यहाँ के बालिका स्तूपों में अर्धचंद्राकार, बरखान, अनुप्रस्थ एवं देशांतरीय बालिका स्तूप हैं। ये बालिका स्तूप अति छोटे से 100 से 200 मीटर की चौड़ाई और 10 से 20 मीटर से अधिकतम 60 मीटर की ऊंचाई तक देखे जा सकते हैं। ये बालुका स्तूप स्थिर न होकर स्थानांतरित होते रहते हैं तथा इनके स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है। सामान्य रूप से मलानी, ज्वालामुखी शैली तथा विंध्य बालुका पत्थर की उपस्थिति के कारण मरुस्थलीय ऊबड़ खाबड़ प्रदेश है। जैसलमेर, बाड़मेर तथा बीकानेर क्षेत्र में स्तूप विहीन चट्टानों स्वरूप प्रकट हुआ है। मरुस्थल की मुख्य विशेषता जैसलमेर नगर के समीप देखने को मिलती है जो जुरासिक बालू पत्थर के चट्टानी धरातल पर बसा है। लघु, विरामी तथा विच्छिन्न नदियों ने जैसलमेर मैदान का कटाव किया है। इन नदियों के शुष्क तल एवं किनारों पर भूमिगत जल सरलता से प्राप्त हो जाता है और जहां इस प्रकार के जल की उपलब्धता है वहां मानव बसाव पर्याप्त विकसित है। जैसलमेर के उत्तर में असंख्य पलाया झीलें प्रकट हुई हैं। ये झीलें केंद्रोन्मुखी जल प्रवाह से लाभान्वित है, यद्यपि ये वर्ष के अधिकांश भाग में शुष्क रहती है। इस क्षेत्र में बालू का दूर दूर तक विस्तार है, किंतु कई देशों में विशेषतया जैसलमेर तथा बीकानेर नगरों के चतुर्दिक चूना पत्थर तथा बालू पत्थर के प्रकटीकरण ने बालू स्तूपों एवं पहाड़ियों की एकरूपता भंग की है। शैल दृश्यांश में ग्रिट, कंग्लोमेरेट, बालू, पत्थर, नीस तथा शिस्ट और ग्रेनाइट शैल दृश्यांश प्रमुख स्थान रखती है। ये प्राचीन चट्टानें बालू धरातल से निकसित हैं जो स्पष्ट करती है कि मरुस्थल प्रायद्वीपीय खंड के उत्तर पश्चिमी विस्तार का एक भाग है। बाड़मेर, पश्चिमी जालोर तथा जैसलमेर आदि क्षेत्रों में शैल दृश्यांश अपर्दन की क्रिया दर्शाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग अर्थात हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में स्थित घग्गर का मैदान एक विशिष्ट प्राकृतिक प्रदेश है। ये घग्गर नदी का तल है जिसे अब मृत नदी कहा जाता है, किंतु वर्षा काल में इसमें न केवल जल प्रवाहित होता है अपितु इसमें बाढ़ आ जाती है। अर्ध मरुस्थलीय सेमी डेजर्ट मुख्य मरुस्थलीय प्रदेश से संयुक्त है जो अरावली के पश्चिम से सटा हुआ है। इसमें शेखावटी, सीकर, झुंझुनू जिले, मध्य क्षेत्र, चुरू, नागौर जिले तथा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र या लूनी बेसिन, पाली, जालोर जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में एक और रेतीला क्षेत्र है तो दूसरी ओर चट्टानी क्षेत्र। सिवाना ग्रेनाइट और जालोर ग्रेनाइट का पहाड़ी एवं कटा फिटा पठारी क्षेत्र है। अब हम मानचित्र देखते हैं। अर्ध मरुस्थलीय स्टेप प्रदेश उप विभाग है जिसमें शेखावटी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र दिए हुए हैं, मध्य क्षेत्र हैं और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र लूनी बेसिन का है। तो आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करके ज़रूर देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र लूनी बेसिन है। इसका विस्तार पाली एवं जालोर जिले में है। यह क्षेत्र लूनी नदी एवं इसकी सहायक बाड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, बांडी एवं सहायक नदियों द्वारा निर्मित बेसिन है, जो कि मानचित्र 19.4 में है। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला है, जहां उच्चतम तापमान ग्रीष्मकाल में तथा शीतकाल भी पर्याप्त ठंडा होता है। दैनिक तापांतर अधिक होने का कारण यहाँ विस्तृत रेत है जो शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडी हो जाती है। यह प्रदेश भारत के उच्चतम प्रदेशों में से है। गर्मी में यहाँ अधिकांशतः 40 डिग्री सेल्सियस
से अधिक तापमान होता है जो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि शीत ऋतु में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, किंतु चूरू गंगानगर में यह 18 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कभी कभी जमाव बिंदु अर्थात 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। जुलाई से सितंबर तक के महीने आर्द्र होते हैं, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता 55% से 70% तक रहती है, जबकि मई जून में यह मात्र 30% रह जाती है। ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधियाँ चलना यहाँ सामान्य है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत बीकानेर में 10 सेंटीमीटर, बाड़मेर में 15 सेंटीमीटर, जोधपुर में 35 सेंटीमीटर तथा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर रहता है। यह वर्षा जुलाई सितंबर के मध्य होती है। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से यहाँ कुछ वर्षा हो जाती है। कभी कभी मरुस्थलीय प्रदेशों में बादल फटने से एकाएक वर्षा हो जाती है, यहाँ तक कि बाढ़ भी आ जाती है। वनस्पति की दृष्टि से मरुस्थलीय वनस्पति ही यहाँ प्रधानता होती है, जो कम वर्षा और उच्च तापमान में अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ है। यहाँ छोटे पौधे, कंटीली झाड़ियों के अतिरिक्त बबूल, खेजड़ी, कीकर, नागफनी आदि पाई जाती है। यहाँ पाई जाने वाली घास में सीवन एवं तुरडिगम प्रमुख है। मरुस्थल के जिन भागों में जल उपलब्ध हो रहा है, वहाँ रोपित वनस्पति से पर्यावरणीय परिदृश्य में परिवर्तन आ रहा है। लूणी बेसिन का मानचित्र है, जिसमें हम नदियों के प्रवाह क्षेत्र देख सकते हैं। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके ज़रूर देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मृदा पॉइंट। मृदा इस प्रदेश की मृदा उपजाऊ है, किंतु यह तभी संभव होता है जबकि उसे जल उपलब्धता होता है। यद्यपि वायुड़ मिट्टियाँ हैं जिनका निर्माण वायु एवं अन्य अपर्दन एवं अपक्षय से हुआ है तथा हवाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दी गई है, और इसमें समुद्री प्रदेशों से उड़ाकर लाई गई मृदा भी सम्मिलित है। घग्गर प्रदेश में जालोड़ मृदा है। इसी प्रकार लूणी बेसिन में भी जालोड़ मृदा है। यहाँ की मृदा में जैविक पदार्थों की कमी और लवणता अधिक है। गंगानगर क्षेत्र में कांप मिट्टी है, जबकि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर में लवणीय मृदा की प्रधानता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में प्राकृतिक बाधाओं के होते हुए भी आर्थिक विकास की ओर यह प्रदेश अग्रसर है। यहाँ कृषि, पशुपालन, खनिज उद्योग, परिवहन एवं विपणन का विकास अधिक रूप से हो रहा है। फिर है कृषि का विकास मरुस्थलीय प्रदेश में सीमित है। अधिकांशतः है जहाँ कहीं वर्षा हो जाती है वहाँ बाजरा, चना, मोठ, मूंग आदि की फसल हो जाती है, और वहाँ न होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किंतु इस स्थिति में अब परिवर्तन आ रहा है, विशेषकर जहाँ नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। गंग नहर के पश्चात इंदिरा गांधी नहर एवं भाखड़ा नहरों ने गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को राज्य के अग्रणी कृषि उत्पादक जिलों में बदल दिया है। यह स्थिति बीकानेर जिले में और जैसलमेर में भी प्रारंभ हो चुकी है। आज मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी सिंचित क्षेत्र गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन आदि के उत्पादन में महती भूमिका निभा रहा है। लूणी बेसिन में भी जवाई बांध से सिंचाई द्वारा कृषि होती है, और इसी के साथ ट्यूबवेल द्वारा भी अनेक भागों में सिंचाई हो रही है। असिंचित प्रदेश में आज भी बाजरा प्रमुख फसल है। अब हम मानचित्र देख सकते हैं, सिंचित मरुस्थल, नहरें एवं सिंचित क्षेत्र। तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा मानचित्र को। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पशुपालन की दृष्टि से मरुस्थलीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और वास्तव में पशु यहाँ की संपदा है जिस पर यहाँ के निवासियों का जीवन यापन होता है। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में भी यह क्षेत्र पशुपालन हेतु विख्यात है। यह ऊँट यहाँ का प्रमुख पशु है, जिसका मरु पारिस्थितिकी से पूर्ण सामंजस्य है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। गाय एवं बैलों की यहाँ उत्तम नस्लें पाई जाती हैं। बाड़मेर में काकरे, जैसलमेर में थारपारकर, बीकानेर, गंगानगर में राठी नस्ल की गाय दूध के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर दूध
उद्योग का प्रमुख केंद्र बैलों के लिए नागौर संपूर्ण देश में विख्यात है। भेड़ पालन तथा बकरी पालन यहाँ अधिकता से होता है क्योंकि ये दोनों जानवर घटिया घास एवं किसी भी प्रकार की वनस्पति पर जीवित रह सकते हैं। भेड़ों के कारण यहाँ ऊन उद्योग विकसित हुआ है। बीकानेर इसका प्रमुख केंद्र है, जबकि बकरियाँ मांस के लिए अधिक पाली जाती हैं। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं खनिज संपदा। इस प्रदेश में अनेक प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। जिप्सम के प्रमुख भंडार बीकानेर के जायसर, लूणकरणसर क्षेत्र, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ में हैं। लिग्नाइट कोयले का भंडार बीकानेर के पलाना क्षेत्र में है। तांबा खेतड़ी सिंघाना में प्रमुखता से मिलता है। संगमरमर मकराना पर्वतसर में, टंगस्टन नागौर के डेगाना में, चूने का पत्थर सोजत में, गोटन अटबड़ा मूंडवा में, डोलोमाइट सीकर और जोधपुर में, तांबड़ा सीकर के महवा बागेश्वर में, मुल्तानी मिट्टी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में उपलब्ध है। हाल ही में जैसलमेर जिले में तेल एवं गैस भंडारों का पता चला है तथा तानोट और रामगढ़ के 4 कुओं में गैस के भंडार मिले हैं। अन्य क्षेत्रों में भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुसंधान जारी है तथा उसके उत्तम परिणाम निकलने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अधिकांशतः मध्यम श्रेणी के उद्योग एवं लघु उद्योग ही यहाँ विकसित हुए हैं। ऊन उद्योग, कालीन, नमदे, वस्त्रों की छपाई, रंगाई, जूतियाँ बनाना, कसीदाकारी आदि प्रमुख कुटीर उद्योग हैं। जोधपुर, बीकानेर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, खेतड़ी, सीकर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और पाली जिले में सूती वस्त्र एवं कपास, जीनिंग, प्रेसिंग मिले हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नवलगढ़ में स्थित है। चीनी की राज्य सरकार की मिल गंगानगर में है, जिसके साथ डिस्टिलरी भी है। तेल मिल अनेक स्थानों पर है। नमक उद्योग डीडवाना, सांभर, कुचावन एवं सुजानगढ़ में केंद्रित है। मकराना संगमरमर उद्योग का केंद्र है। सामान्यतः यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं है, किंतु भविष्य में विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन का विकास इस प्रदेश में मुख्यतः स्वतंत्रता के पश्चात ही हुआ है। इस प्रदेश के प्रमुख रेल मार्ग बीकानेर, जोधपुर, पाली, मारवाड़, जोधपुर, मेड़ता, फुलेरा दिल्ली, बीकानेर, रतनगढ़, चूरू दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, भटिंडा, सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, मुनाबाब रेल मार्ग, सूरतगढ़, अनूपगढ़, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, जोधपुर, मारवाड़, अहमदाबाद है। इनमें कुछ को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है। सड़क परिवहन का पर्याप्त विकास विगत वर्षों में हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गंगानगर से बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर होते हुए गुजरात की ओर चला गया है। अन्य प्रमुख सड़क मार्गों में जोधपुर अहमदाबाद सड़क मार्ग, जोधपुर बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर पाली सिरोही, रतनगढ़ नागौर, जोधपुर गंगानगर हनुमानगढ़ सरदार शहर है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत सड़क मार्गों का विकास किया गया है। वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश सड़क मार्गों से संयुक्त है और सभी नगर एवं कस्बे तथा बड़े ग्राम सड़कों से जुड़े हैं। वायु परिवहन की नियमित सुविधा केवल जोधपुर नगर में है, जो दिल्ली, जयपुर, बम्बई से वायु सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आज ही हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।